लड़का और लड़की में से कोई एक क्रिश्चियन है, दूसरा हिंदू है, तो उन्हें किस तरीके से शादी करनी चाहिए, किस कानून के अंतर्गत उन्हें शादी करनी चाहिए जिससे कि उनका विवाह वैलिड रहे। एक ईसाई और हिंदू के बीच में किया गया विवाह कब वैध होता है। तो दोस्तों आज हम इसी महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके संबंध में अभी लेटेस्ट जजमेंट भी आया है 29 जनवरी 2025 का। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके का यदि इशू यहाँ होता है, इस तरीके की बात आती है तो किस तरीके से यहाँ एक ईसाई और एक हिंदू को शादी करनी चाहिए जिससे उनकी शादी में आगे ऐसा ना हो कि उनकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाए, यानी कि उनकी शादी ही नहीं मानी जाए भविष्य में। तो ऐसी क्या सावधानी हमें बरतनी है, अंडर विच लॉ दे शुड परफॉर्म देयर मैरिज, किस कानून के अंतर्गत उन्हें अपनी शादी करनी चाहिए और वो किन किन कानूनों के अंतर्गत वो शादी कर सकते हैं, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदू विधि यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह के लिए क्या महत्वपूर्ण शर्त है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि दोनों यहाँ पर हिंदू होने चाहिए, लड़का और लड़की दोनों हिंदू होने चाहिए। यदि उनमें से एक भी नॉन हिंदू है तो मैरिज नल एंड वॉइड होगी, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि उनकी शादी हुई नहीं है। चाहे वो 7 फेरे ले लें, कन्यादान हो गया, जो भी रीति रिवाज होते हैं हिंदू विधि के अनुसार ये वो सब कर लेते हैं तो भी उनकी शादी नल एंड वॉइड होती है। तो आप समझ ही गए कि ये जो हमारा क्वेश्चन था कि ये लड़का लड़की में से एक क्रिश्चियन है दूसरा हिंदू है, तो वो हिंदू विधि के अनुसार शादी नहीं कर सकते, तो उन्हें ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए। यदि वो ऐसे शादी करेंगे तो ये यदि कोर्ट में चुनौती दी गई तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि वो शादी हुई नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्रिश्चियन विधि पर। तो दोस्तों भारत के क्रिश्चियनों के लिए एक कानून है कि कानून का नाम है द इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872। इसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि यदि आप क्रिश्चियन विधि के अनुसार, क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार यदि शादी करना चाहते हैं तो दोनों में से, लड़का या लड़की में से कोई एक क्रिश्चियन होना चाहिए, ये यहाँ पर शर्त है। तो वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं, यहाँ उन्हें इजाज़त है, उनकी शादी वैलिड रहेगी। और उनके पास एक ऑप्शन और है कि यदि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करना चाहें तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव एक्ट है। इसके अंतर्गत ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन की वो किस धर्म के हैं लड़का लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। इसे ही यहाँ कोर्ट मैरिज कहा जाता है। दोस्तों आप समझ ही गए कि यहाँ पर 2 तरीके हैं, वो क्रिश्चियन लॉ के अंतर्गत क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं।